अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। 2 दिन पहले CSS का रिज़ल्ट आया। उसमें मेरा एक बहुत बेस्ट फ्रेंड था। वो भी उसने भी पेपर दिए थे, माशाल्लाह पास था। रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था। तो उस बंदे जो वो मतलब रिज़ल्ट में बहुत से खुशकिस्मत जो हैं वो एलोकेट हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंदा जो है वो किसी भी ग्रुप के अंदर एलोकेट नहीं हो सका। अब बड़ी लंबी स्ट्रगल होती है जो एग्ज़ाम को इनको अच्छे तरीके से समझते हैं, और वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग इंटेलिजेंट, माइंड ब्लोइंग हार्ड वर्कर, बहुत ही अच्छा इंसान, लेकिन इसके बावजूद जो है वो एलोकेशन डेट करने में जो है वो नाकाम रहा। और उसकी जो ये स्ट्रगल है वो कह लें कि तकरीबन कोई 7 से 8 साल के ऊपर मुहेज है सारी, उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं ये बात जो है वो अब मेरे जब रिज़ल्ट आया तो मैंने उसका रिज़ल्ट चेक किया, तो मैंने कोई 20 टाइम्स उसका नंबर मिला के तो उसका नंबर जो है वो कट कर देता था कि यार मैं उसको किस तरह कंसोल करूँ, उसको क्या कहूँ, मुझे कोई समझ नहीं लग रही। लेकिन इसमें ना एक जो मेरे ज़हन में था वो स्पेशली जो लेसन है मिडल क्लास जो फैमिलीज़ के बच्चे हैं, उनके लिए, कि आप जब इस दौड़ में शामिल हों तो ये गेम ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आप तैयारी करें, लाज़मी तैयारी करें, मुकाबले के एग्ज़ाम में लाज़मी आएँ, आपका फ़हम जो है वो बढ़ता है। आपको कह लें कि डीप स्टडी से आप जो है वो चीज़ों को बाकी लोगों की निस्बत अलग तरह से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको शऊर की जो वुसतें होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। लेकिन साथ-साथ जो है वो जो 100% ये रिस्क फैक्टर है। तो यहाँ मैं मिडल क्लास जो फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चों को ये ज़रूर कहूँगा कि यार काइंडली आप थोड़ा-थोड़ा ना साथ, अगर आप 12 घंटे CSS को दे रहे हैं, तो साथ में सिर्फ़ इन 12 घंटे को कम करके 10 घंटे पे ला के सिर्फ़ 1-2 घंटे जो हैं वो अपनी किसी स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी लेके जाएँ। CSS के अंदर आम तौर पे आपको पता है जो MBBS के बच्चे आते हैं, वो सक्सेस रेशो उनकी ज़्यादा हो जाती है। उसकी रीज़न ये होती है मेंटल सैटिस्फैक्शन, मेंटल पीस, माइंड कम्फर्ट। वो मतलब उनको पता होता है कि अगर CSS हो गया तो वेल एंड गुड, अगर ना हुआ तो वो सेफ एंड सिक्योर एंड पे खड़े हैं। रिस्क अच्छी बात है, मैंने भी लिया, मेरे उस दोस्त ने भी लिया, सारी ज़िंदगी बहुत ग्रेट स्ट्रगल थी। लेकिन मैं एक अपने एक्सपीरियंस से आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप साइड पे मतलब घंटा 2 घंटे ऐसी कुछ स्किल डेवलपमेंट रखें जिससे अगर आपको कोई ऐसा दचका फ़ील हो, तो आप जो है वो जो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की खाइयों में गिरते हैं ना, फिर उसके बाद, और आपकी एज ओवर हो चुकी होती है, आप शादी नहीं की होती, मतलब बहुत सारी ज़िंदगी के प्लान होते हैं जो हमने सीज़न के ऊपर छोड़े होते हैं, जो कह लें कि आपने मतलब कह लें कि सीज़न के लिए सारा रिस्क लिया होता है, लेकिन इसके बावजूद जब वो चीज़ें नाकाम होती हैं, तो वो उस एक चीज़ के साथ-साथ बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो भी सारी हमने पेंडिंग करके रखी होती हैं, और सारी की सारी फिर वो सक्सीड नहीं होती, वो भी नाकामी के ज़मरे में ही आ जाती हैं। तो आप स्किल डेवलपमेंट ख़ास तौर पे आजकल जो डिजिटलाइज़ेशन का दौर है, जो भी मुकाबले का इम्तहान है, PPSC है, FPSC है, जो मतलब ये बड़ी लंबी स्ट्रगल उसमें आता है, तो उसको चाहिए कि आप ना कुछ 6-7 मंथ सिर्फ फ़ोकस्ड के साथ, अगर आप 6-7 मंथ नहीं करना चाहते, आप 5, 6, 7 घंटे जो है वो अपना शेड्यूल सेट करें, वो दें इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, 1 पेपर को, PPSC को, FPSC को, जैसे मर्ज़ी करें। लेकिन आपने सिर्फ 2 घंटे जो है ना फ़ोकस करके आपने इस डिजिटलाइज़ेशन को देना है। इससे ये होगा कि आप जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएँगे फाइनेंशियली, आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आपके जो इस एक ड्रीम आपका है, उसकी वजह से जो बाकी आपके काम हैं वो पेंडिंग नहीं होंगे। दूसरी बात, अक्सर व बेशतर ये जो फ़िलासफ़र हैं वो ऐवें ही अपनी मारते रहते हैं कि जी आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलें, तो फिर आप करेंगे कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन को छोड़ के ऐसी जगह पे चले जाएँ जहाँ आपकी मेंटल हेल्थ वो सफ़र होने लग जाए। जब आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र होती है, आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, माइंड कम्फ़र्ट आपका ख़राब होता है, तो आप जो है वो तो आप अपनी गोल के ऊपर फ़ोकस ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो है वो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आप अपनी मेंटल हेल्थ को फ़ोकस्ड रखें, फ़ोकस रखने के बाद आप कभी गौर कीजिएगा, आप फिर अपनी उस जो कोशिश है, साथ उसकी कोशिश करें, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है या आपकी जो पावर है माइंड की, वो डबल ट्रिपल हो जाती है। तो ये मेरी ना ये जो अभी रिज़ल्ट आया उसकी वजह से बड़ी हम वो फेज़ से मेरा जो दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, तो गुज़रा है, तो इसलिए मेरा माइंड था कि मैं आप लोगों से ये बात करूँ। थैंक यू सो मच जी। किसी भी कमेंट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।